अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे एरीज़ बुर्ज हमल के हवाले से, आप लोगों के दिसंबर के नज़रात के हवाले से डिस्कस करेंगे। दिसंबर का महीना तो कब का शुरू हो चुका है, माजरत के साथ वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई है, लेकिन 5 तारीख को बुर्ज जोज़ा में मुकम्मल चांद का ज़ुहूर हुआ है और राहु और केतु का आपस में नज़रात का तबादला होने जा रहा है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं एरीज़ बुर्ज हमल के साथ। उससे पहले मेरे चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। आप लोगों को जो राहु और केतु इस वक्त नज़रात देगा, ये आपको इसका जो फोकस होगा वो आप लोगों की कम्युनिकेशन पे होगा। यानी आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी कि आप अपने अल्फाज की अदायगी जो है उसके आपने अल्फाज जो हैं वो सोच समझ कर इस्तेमाल करने हैं। अगर कोई आप काम शुरू कर रहे हैं या कहीं पे स्पीच कर रहे हैं या कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं जहाँ पर आपको बड़ा ओहदा दिया गया है, तो आपने अपने अल्फाज की जो अदायगी है वो दुरुस्त रखनी है। जब ऐसे मौके आएँ तो अपने अल्फाज आप सोच समझ कर अदा करें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। ये वो वक्त होगा कि आप अपने जो आपके दिल में बातें हैं, आप अपने जो अल्फाज हैं उसका इज़हार ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्फाज की अदायगी जो है वो दुरुस्त रखें। आप 5 तारीख को बुर्ज जोज़ा में मुकम्मल चाँद का ज़ुहूर हो गया है और मुकम्मल चाँद का जो फोकस है वो भी आपकी कम्युनिकेशन, आपके जो ताल्लुकात हैं इस पर होगा। आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा मरीख है वो 9 तारीख को सैटर्न के साथ एक मिलाप करेगा और इस दौरान आपको रोशन पहलू देखने को मिलेंगे बुर्ज हमल एरीज़ वालों को। ये एक तारीख पहलू होगा आप लोगों के मौजूदा हालात का जायज़ा लेने के लिए, अहम फ़ैसले करने के लिए, आपकी जो आप बेचैन है अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए। आपको लगेगा जैसे आपका जो मतलूबा नताइज आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप में गुस्सा, आप में चिड़चिड़ापन, आपके एहसासात जो हैं वो नुमायाँ होकर दूसरों के सामने आएंगे। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत साजगार है। अपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ये एक आप लोगों के लिए रोशन पहलू है, आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अपने वो काम मुकम्मल कीजिए जो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं, जो आपके दायरे इख्तियार में आते हैं। उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल आएँ। इसके अलावा जहां मरीख, मार्स और सैटर्न आपस में कशीदा नज़रात का तबादला करेंगे, वहां आप लोगों के लिए फिर सियारों के मुख्तलिफ अस्तवार आप लोगों को देखने को मिलेंगे और फिर एक मुकम्मल चाँद की जगह नया चाँद जन्म लेगा और आप लोगों के लिए फिर मरीख और सैटर्न के दरमियान भी आपस में जो लड़ाई चल रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी में इजाफ़ा होगा, आपके जो अधूरे काम हैं आप उनको आसानी से निपटा सकेंगे, आपके जो कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगा। और ये 15 तारीख के बाद होगा। 15 तारीख में बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा मार्स, और मरीख की आमद जब बुर्ज जद्दी में होगी तो ये हर 2 साल के बाद आती है। और जब भी ये यहाँ आता है तो आपको एक क़ुव्वत, एक एनर्जी, एक ताकत देखने को मिलती है। और अगले 6 महीनों तक आपके बुर्ज का हाकिम एक ऐसे बुर्ज में है जो चोटियाँ सर करने पर यकीन रखता है। इसलिए मार्स इस बुर्ज में आना अहदाफ के हसूल में आपकी बहुत मदद करेगा। सोने पे सुहागा होगा आप लोगों के लिए और आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा एरीज़ बुर्ज हमल का। आप अपने कामों में आसानी से आप आगे जा सकते हैं, अपने कामों को निपटा सकते हैं, अपने मकासद को पूरा कर सकते हैं, अपने अहदाफ को पूरा कर सकते हैं। और 21 तारीख को बुर्ज जद्दी में शमसी मौसम का भी आगाज़ होने वाला है और ये जो एनर्जी होगी ये आपको सोचने की तरफ माइल करेगी कि आपका विरसा क्या है और आप इस दुनिया में क्या काम करने आए हैं और इस दुनिया के चले जाने के बाद आपको किस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा। तो एक बेहतरीन टाइम पीरियड जो आपको मार्स देगा, सैटर्न देगा, मुकम्मल चाँद देगा, नया चाँद देगा। वो काम जिनमें आपको रुकावटें भी पेश आ रही थी वो भी आपके आसानी से हल होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की जो 10 से 13 तारीख के दरमियान में मरकरी और दीगर सियारों के आपस में जो नज़रात का इस्तवार होगा, इसमें मुकम्मल चाँद भी आएगा और नया चाँद भी आएगा। मुकम्मल चाँद ख़त्म हो जाएगा और नया चाँद जो है वो तुलू होगा, तो इसमें आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने के मौके मिलेंगे। आप लोगों को एरीज़ बुर्ज हमल वालों को तो आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई काम मुकम्मल करना चाहते हैं या कोई
कोई अहम फ़ैसला करना चाहते हैं तो हर लिहाज से ये आप लोगों का एरीज़ बुर्ज हमल वालों का बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। शमसी मौसम का आगाज़ जो 21 तारीख को होगा बुर्ज जद्दी में होगा, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। अपनी सोच में तब्दीली लाने के लिए, अपने कामों में तब्दीली लाने के लिए, बुलंदी तक जाने के लिए आपकी एनर्जी, आपकी क़ुव्वत बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप लोगों की एनर्जी में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब 9 तारीख को सैटर्न यानी आज के दिन से सैटर्न और मार्स के आपस में कशीदा नज़रात का जो तबादला होगा, इसमें आप थोड़ा सा बेचैनी का शिकार हो सकते हैं और ये 15 तारीख तक टाइम पीरियड होगा। उसके बाद आप लोगों का जो टाइम पीरियड है एरीज़ बुर्ज हमल का, वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों के हर लिहाज से आप लोगों को फ़ायदा देगा। तो इस टाइम पीरियड में जो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोगों का टाइम पीरियड है, इसमें आप थोड़ा सा बेचैनी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त आप लोगों का गुजर जाएगा और आसानी से आप इस वक्त को गुजार सकेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है। आप लोगों के जो बेहतरीन अयाम होंगे वो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। आप लोगों के जो थोड़े से दुश्वार दिन हैं वो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप कोई भी फ़ैसला करने से गुरेज़ करें। बेहतरीन दिनों में आप अपने लिए फ़ैसले कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से, काम के हवाले से, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, सफ़र के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर लिहाज से आप लोगों का टाइम पीरियड बेहतर है, जो 15 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक का टाइम पीरियड होगा। मोहब्बत के हवाले से आप लोगों के बेहतरीन दिन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का टाइम पीरियड होगा। इसमें आप अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाहते हैं, कोई शरीक हयात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, या शादी के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, निकाह के हवाले से फ़ैसला करना चाहते हैं, मंगनी के हवाले से फ़ैसला करना चाहते हैं, जो सिंगल एरीज़ हैं अपने लिए कोई अहम फ़ैसला करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, ये हर लिहाज से आप लोगों का अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात को भी मजबूत करने का ये टाइम पीरियड अच्छा है। आप लोगों के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं तो वो आप आसानी हल कर सकते हैं। आप लोगों के रिश्ते मजबूत होते हुए नज़र आएंगे, बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। माली लिहाज से आप लोगों के जो बेहतरीन अयाम है वो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का टाइम पीरियड है। आपकी आमदन में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। माली फ़वाइद आप लोगों को होंगे, माली ज़राए आप लोगों के बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपको अचानक से कहीं से रकम वसूल हो सकती है। कर्ज़ की अदायगी के लिए आप लोगों का अच्छा वक्त है। कर्ज़ के लेन देन के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कोई सवारी ख़रीदना चाहते हैं, उस लिहाज से भी आप लोगों का 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, ये एरीज़ बुर्ज हमल का एक अच्छा वक्त है। करियर के हवाले से बात करें तो आपके करियर के बेहतरीन दिन 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, आप अपने करियर में बेहतरी देख सकते हैं। अगर जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम जो आप लोगों का नहीं हो पा रहा, आप उसको ख़त्म करके नया काम शुरू करना चाहते हैं, हर लिहाज से आप लोगों का 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो टाइम पीरियड होगा, ये आप लोगों का करियर में आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी और आप अहम फैसले कर सकते हैं। आप लोगों के साथ जल्द 2026 की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। 2026 का जायचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो चैनल पर नए नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग अपने बारे में अहम फैसले कर सकें। तो आप लोग अगर अपना साल 2026 का जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। ये पेड सर्विस है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।